दोस्तों, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बारे में। हम उनके निजी जीवन पर नजर डालेंगे। उसने 5 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी नुसरत शहबाज थीं। उनकी शादी 1773 में हुई थी। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और जुड़वां बेटियां। नुसरत शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। अगस्त 2020 में पाकिस्तान सरकार ने शहबाज, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ 8 मिलियन रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। मामले की कार्यवाही जारी रखते हुए उन्होंने दलील दी कि वह 66 वर्ष से अधिक उम्र की एक वृद्ध और अशक्त महिला हैं और हृदय संबंधी समस्याओं सहित कई गंभीर बीमारियों की पुरानी रोगी हैं। उन्हें 2019 की शुरुआत में स्वास्थ्य कारणों से विदेश जाना पड़ा था और तब से वह चिकित्सा उपचार के लिए वहीं फंसी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24/7 उर्दू न्यूज़ पर मैं हूं एजाज़ अहमद। और इस वक्त हम बात करेंगे कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ घेरा मज़ीद तंग हो रहा है और अदालती महाज पर उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से पहले ही उनका ख़ानदान जो है तकरीबन पूरा सियासत से आउट हो चुका है और अब ये सिलसिला बढ़ते हुए शहबाज शरीफ की फैमिली की तरफ आ गया है। और आज जो एक रेफरेंस था मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसकी समाअत लाहौर की एहतसाब अदालत में हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ख़ुद पेश हुए। और इस केस में बहुत अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अदालत की तरफ से शहबाज शरीफ की अहलिया और उनकी बेटी को के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं और शहबाज शरीफ के वकील की तरफ से जो इस्तदा की गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है। केस की समाअत के दौरान अमजद परवेज़ जो कि वकील हैं शहबाज शरीफ के, उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि जो हमज़ा शहबाज हैं वो कोरोना उनका पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। और साथ ही उन्होंने ये इस्तदा की थी कि जो शहबाज शरीफ के अहले खाना हैं इब्तदाई मरहले में उनको तलब ना किया जाए। ताहम फाजल जज ने कहा कि कानून के मुताबिक जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनका अदालत में पेश होना ज़रूरी है, इसलिए उनकी दूसरी शादी वर्ष 1993 में आलिया हनी से हुई थी, लेकिन 1 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। शहबाज की उम्र 43 साल थी जब उन्होंने आलिया से शादी की। अगर रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो लाहौर में हनी ब्रिज नाम का एक पुल आलिया के नाम पर ही बना है और इसका निर्माण तब हुआ था जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री थे। बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि वह आसानी से अपनी पत्नी के घर जा सके, जबकि कई लोगों का कहना है कि इसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि उनकी दूसरी पत्नी अपने ऑफिस से देर से घर न लौटें। हालांकि शहबाज शरीफ और आलिया की शादी लंबे समय तक नहीं चली और ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरब में उनके निर्वासन के दौरान दोनों का तलाक हो गया था। आईएनएस की एक रिपोर्ट में कहा गया है। कथित तौर पर तलाक के कुछ महीने बाद आलिया हनी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ठीक उसी साल 1993 में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के संघीय जांच एजेंसी के महानिदेशक तारिक खोसा की बहन नीलोफर खोसा से तीसरी शादी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीफ की तीसरी शादी भी सफल नहीं रही। रिपोर्ट्स के अनुसार लगातार 2 असफल विवाहों के बाद शहबाज शरीफ ने कुछ साल इंतजार किया और फिर 2003 में सोशलाइट और उपन्यासकार तहमीना दुर्रानी से गुप्त रूप से विवाह कर लिया। दुर्रानी एक पाकिस्तानी लेखिका, कार्यकर्ता, सोशलाइट और कलाकार हैं और शहबाज शरीफ की दूसरी स्वीकृत पत्नी हैं। कथित तौर पर दोनों ने 8 साल के प्रेम संबंध के बाद गुप्त रूप से विवाह कर लिया और सरकारी अधिकारियों या शरीफ परिवार सहित किसी को भी उनकी शादी की भनक नहीं लगी। बाद में 2012 में 60 वर्षीय शहबाज ने कलसूम हई से 5वीं बार शादी कर ली। रिपोर्टों के अनुसार दोनों का पहले ही तलाक हो चुका है और कलसूम हई ने पहले भी शहबाज शरीफ के साथ अपनी शादी के सभी दावों का खंडन किया है।
उन्होंने वो पहले हमने जब दी थी कि उनकी बीवी दूसरी भी है और वो टीवी की एंकर है, और मोहतरमा भी, मुझे बड़ा अफसोस है कि उनको हमने जब पूछा तो नहीं जी आप मेरे बारे में ऐसे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं जी, कोयटा में जब गए थे। तो खैर अब तो सामने आ गए, तो बड़ी अफसोस की बात है, बंदे को गलत बयानी से इज्तनाब करना चाहिए। अब मैं शहबाज शरीफ साहब ने एक एक्स एडवोकेट जनरल से शादी की हुई है 1 साल से, उसका डाटा लेके आ रहा हूँ। कि किसने शादी की हुई है? मियाँ मोहम्मद शहबाज जी। चलो कोई नहीं, वो तो वैसे शादी तफा करें जो खबर चले। अच्छा, अब ख्वाजा साद रफ़ीक जी मेरा पैरागॉन से कोई तल्लक नहीं, ये झूठ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में हलफनामा दिया कि मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वो बयान हल्फी दिया हुआ। अब प्रॉब्लम ये है सईद काजी साहब, मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा ये जिक्र किया है, जितने भी दुनिया जहान के बड़े बड़े कातल, चोर, डाकू और फ्रॉड गबन करने वाले हैं, वो कहते हैं वो पहले इसलिए पकड़े गए कि वो इतने ज़हीन नहीं थे, उन्होंने खुरा ख़त्म नहीं किया था, खुरा नहीं मिटाया था। दे डिड नॉट कवर देयर ट्रैक्स। ओके, मैंने एविडेंस को उन्होंने ज़ाया नहीं किया था। हाँ, चलें ठीक है। मैं तो सारा कुछ पता ही नहीं लग सकता कि मैंने कोई जुर्म किया। लाओ जी कर लो गल। अब ये नैब जो है ना, अब ऐसे ही नहीं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा उस दिन PIA वालों को कि फिर अगर तुम नहीं मानते अपने जराइम तो मैं तुम्हें शहजाद सलीम जो है DG नैब लाहौर उसके पास भेजता हूँ, सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी। वो भी रंगीन मिजाज रहे। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज आज रात करीब 8:30 बजे पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में ऑफिशियली शपथ भी ले लेंगे। सियासत में इमरान को पटखनी देने वाले शहबाज शादियों के मामले में भी इमरान खान से 2 कदम आगे हैं। पूर्व PM इमरान खान ने 3 शादियां की, लेकिन शहबाज शरीफ अपनी 5 शादियों के लिए पाकिस्तान में मशहूर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1973 में बेगम नुसरत शहबाज से शादी की थी। ये शादी साल 1993 तक चली। इसके बाद शहबाज शरीफ ने आलिया हनी से 1993 में दूसरा निकाह किया। नवाज शरीफ ने शहबाज और आलिया की शादी का उस वक्त पर काफी विरोध भी किया था और यह तक कहा था कि शहबाज को तलाक लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने। ये शादी 1994 तक चली। इसी बीच रंगीन मिजाज शहबाज शरीफ ने 1993 में ही नीलोफर खोसा से तीसरी शादी कर ली। साल 2003 में शहबाज ने सोशलाइट तहसीमा दुर्रानी से गुपचुप तरीके से निकाह रचाया। ये चौथी शादी थी उनकी। और फिर साल 2012 में शहबाज ने कलसुम हुई से सीक्रेट तरीके से निकाह किया। ये उनकी 5वीं शादी थी। शहबाज शरीफ अभी की मैं बात करूं तो 2 पत्नियों नुसरत और तहसीमा दुर्रानी के साथ रहते हैं, जबकि 3 पत्नियां आलिया हनी, नीलोफर खोसा और कुलसुम हुई को शहबाज तलाक दे चुके हैं। तो दोस्तों, हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अय्याशी देख ली है। अगर किसी देश का नेता इतना भ्रष्ट और पतित हो तो उस देश से क्या उम्मीद की जा सकती है। कृपया इस तरह की अधिक जानकारी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।